हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे और अपने अच्छे मार्क्स के इंतज़ार में होंगे कि कब एग्ज़ाम डेट निकलता है, एग्ज़ाम पड़ता है और हम एग्ज़ाम दें, उसके बाद रिज़ल्ट आता है और हमारा जो 80% हमारा सपना है वह देखने के लिए मिलता है। तो कोई भी डिप्रेशन में जाने का आवश्यकता नहीं है। आप लोग धैर्य बनाकर क्लास 10th का तैयारी कीजिए। अपने समयानुसार बिहार बोर्ड परीक्षा लेगा, रिजल्ट लेगी और आप सभी लोग को अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप लोग को रिजल्ट का तो बहुत चिंता सताती है, पर उस रिजल्ट किस प्रकार से आए, वह रिजल्ट किस प्रकार से आए, इसका चिंता आप सभी को कभी नहीं रहता है। तो रिजल्ट देखने से पहले कुछ मेहनत करना पड़ता है, कुछ पढ़ना होता है, कुछ लिखना होता है और उसके बाद पूरे पढ़ने के बाद एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है। तो उसी टेस्ट का इंतज़ार आप सभी को है और उससे पहले आप सभी को पढ़ना होगा सही तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5.1। इसमें से आप सभी को कॉन्सेप्ट बता दिए थे, पूरा क्लियर करा दिए थे कि किस प्रकार से इसमें से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल के रूप में दिया था और आप सभी को बताया था कि कैसे कैसे रहते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है। जैसे कि समांतर श्रेणी में कुछ दिया हुआ था कि यदि कोई पद समांतर श्रेणी में है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, समांतर क्या, सार्वंतर क्या होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने बनाया था। और एपी का जो व्यापक रूप होता है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लिए थे। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, आप सभी लोग उसे कमेंट में जल्दी से बताइए कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, तब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसी में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के चैप्टर नंबर 1 में किस प्रकार से लैंग्वेज के अनुसार पूछा जाता है, भाषा में प्रश्न रहता है और उसको बनाना होता है। तो किस प्रकार से बनता है उसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। वह कभी भी प्रश्न पूछेगा 10th क्लास में तो 2 नंबर से नीचे नहीं पूछता है। थोड़ा लैंग्वेज बड़ा रहेगा फिर भी 2 नंबर में पूछेगा। 5 नंबर का इसमें कोई अनुमान नहीं रहता है, अनुभव नहीं होता है, संभव ही नहीं है 5 नंबर में। तो इस प्रकार से इसे 2 नंबर में पूछा जाता है। आप सभी लोग को यहाँ पर इसका फोटो लगा देंगे। अभी हम किताब में से पढ़कर आप सभी को क्वेश्चन का अध्ययन कराते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब जो प्रथम 1 किलोमीटर चले हैं, जो पहला 1 किलोमीटर चले हैं उसका किराया 15 रुपया है। मतलब कि यदि हम यहाँ से चालू करें चलने के लिए तो यहाँ से शुरू किए हैं तो 15 रुपया है प्रथम किलोमीटर का। और इसी प्रकार से जब यहाँ से चलने के लिए मतलब जब चलते हैं तो इसके आगे 8 रुपया बढ़ते जाता है, 8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर पर बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो प्रथम में दिया हुआ है कि प्रथम 1 किलोमीटर का जो मूल्य है वो 15 रुपया है, तो इस प्रकार से हमें प्रथम पद यानी कि ए प्राप्त हो जाता है जो कि 15। और इसी प्रकार से जो प्रत्येक किलोमीटर पर 8-8 रुपया बढ़ रहा है इसको हम लोग कह सकते हैं सार्वंतर यानी कि डी। तो इस प्रकार से हम लोग को डी का मान पता चल गया है। अब इससे हम लोग को क्या पूछ रहा है, इसके ऊपर में लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 और 1 के 1 में यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर निम्नलिखित स्थिति में किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो हम लोग सिर्फ एपी में है उसको चर्चा करने वाले हैं, एपी में नहीं है उसको चर्चा नहीं करेंगे। तो 2 क्वेश्चन एपी में है, 2 क्वेश्चन एपी में नहीं है। तो जो एपी में नहीं है उसको आप लोग शॉर्ट के माध्यम से देख लीजिएगा, इसी में शॉर्ट मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अभी जो एपी में है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एपी ए का मान आ गया है 15 और डी का मान आ गया है 8।
तो इसे हमको चेक करना है कि क्या यह दिया हुआ प्रश्न है जो एपी में है, और एपी में है तो क्यों है। तो यहाँ प्रश्न में साफ साफ बोल दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद, मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद हम चलेंगे तो 8 रुपया बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी 8 बढ़ेगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा, और सबसे पहले जो होगा 8 रुपया मतलब 15 रुपया है। तो इस प्रकार से यदि दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ पर 8 प्लस हो जाएगा, तो दूसरा किलोमीटर का जो होगा भाड़ा हम लोग का 23 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से तीसरा बार जो होगा वह 23 प्लस में 8, तो इस प्रकार से हम लोग का 31 हो जाएगा। तो ये समांतर सीढ़ी में है, और किस प्रकार से है इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप सभी को एक्सप्लेन कर बता दिए कि किस प्रकार से एपी में है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद बराबर भाड़ा बढ़ रहा है, इस कारण से किराया बढ़ रहा है, इस कारण से यह समांतर श्रेणी में है। और है तो इसका एपी हम लोग को बताना है। तो एपी का सूत्र आप सभी को बताए थे कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। तो एपी का जो व्यापक रूप होता है, सबसे पहले प्रथम पद होता है, और उसके बाद दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में डी को जोड़ा जाता है, मतलब सार्वंतर को जोड़ा जाता है, और तीसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में ही 2 गुना डी को 2 गुना कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा तीसरा पद निकल जाता है। और चौथा पद निकालने के लिए ए में ही 3 गुना कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा चौथा पद निकल जाता है। तो इसे हम लोग एपी में बनाने का प्रयास करते हैं कि एपी क्या होता है। तो यहाँ पर प्रथम पद जो है प्रश्न संख्या 1 के 1 में, तो प्रथम पद ए का मान है यहाँ पर 15 है, 15, और द्वितीय पद निकालेंगे तो ए का मान प्लस में डी, तो ए का मान 15 है और प्लस में डी का मान 8 है। और इसी प्रकार से ए का मान यहाँ पर 15 है और 2 इंटू गुना में रह जाएगा, 2 इंटू डी का मान 8 है, और प्लस में ए का मान यहाँ पर 15 है, प्लस नहीं होगा कॉमा होगा, ए का मान 15 प्लस में 3 इंटू में डी का मान 8। तो इस प्रकार से हमारा एपी का व्यापक रूप हो गया है। अब इसको जब सिद्ध करेंगे तो हमारा एपी का मान निकल जाएगा। तो एपी का यहाँ पर प्रथम पद 15 आ गया है, इंटू यहाँ पर कॉमा होगा, 15 प्लस में 8 करते हैं तो यहाँ पर 23 आ जाता है, और जब यहाँ पर 15 और गुना करते हैं तो 8 दूना के 16 कॉमा 15 प्लस 8 दिया 14 पर 15 प्लस में 3 इंटू में 8, तो 15 सेम रह जाएगा, और प्लस में 8 में 3 से गुना करते हैं तो 8 दिया यहाँ पर 24 आ जाता है। तो इस प्रकार से होता है। फिर यहाँ पर 15 सेम रह जाएगा, 23 सेम रह जाएगा, और यहाँ पर 16 और 15 को एक साथ जब जोड़ते हैं तो हमारा 31 प्राप्त होता है, और जब 24 और 15 को जोड़ते हैं तो हमारा 39 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एपी के रूप में दर्शा दिए हैं। और चूंकि हमको पहले से पता था कि यह एपी में है, क्योंकि ए का मान 15 है और डी का मान हमें पता चला कि 8 है, तो इस प्रकार से हम लोग एपी के रूप में दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से आगे भी प्रश्न है जिसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसे आप लोग जल्दी से उतारिए, तब तक आगे का प्रश्न आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन पर लगाया जा रहा है, तो देखने का प्रयास करते हैं। इसे मिटा देते हैं। आगे का प्रश्न भी सेम इसी प्रकार से है, जिसमें ए का मान दिया हुआ रहेगा, डी का मान दिया रहेगा, और इसी से हमें एपी का मान निकालना है। यहाँ पर व्यापक रूप सेम रहता है तो सेम छोड़ देते हैं, 2d और a प्लस में 3d, और यहाँ पर a का मान इस बार चेंज रहेगा। तो यहाँ पर दो प्रश्न संख्या 1 का जो समांतर श्रेणी में दिया हुआ प्रश्न है वह है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से है कि जब प्रथम 1 मीटर हम लोग 1 मीटर जब कुआं को खोदा जाता है
1 मीटर में ज़्यादा भार पड़ा है, ज़्यादा लोड आया, इस कारण से प्रथम मीटर में हमारा 150 रुपया का लागत आ गया। और उसके बाद जो सारा सिस्टम है वह सेट हो गया तो थोड़ा सा कम हो गया। तो यहाँ पर उसके बाद 50-50 रुपये प्रत्येक मीटर पर लगने लगा। तो इस प्रकार से ये भी हमारा समांतर श्रेणी में है, क्योंकि पहले से बता दिया गया है कि आगे जो भी जितना मीटर खुदाई होगा उसका लागत सिर्फ 50 रुपये आएगा, और जो शुरू में 1 मीटर खुदाया गया है उसमें 150 रुपया खर्च हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम पद जो है वह 150 रुपया आ जाएगा। यहाँ पर प्रथम पद के रूप में 150 रुपया आ गया, और जो डी के रूप में आएगा वहाँ पर लगातार जो बढ़ रहा है 50 रुपया। तो इस प्रकार से हमारा ए और डी का मान भी प्राप्त हो गया है, और ये समांतर श्रेणी में है, तो इस कारण से इसे हम एपी के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर ए के स्थान पर कितना दिया हुआ है, तो ए के स्थान पर 150 दिया हुआ है, 150 रुपया। और फिर यहाँ पर द्वितीय पद ए प्लस डी होता है, तो ए का मान यहाँ पर 150 दिया हुआ है, और प्लस में डी का मान 50 दिया हुआ है, तो 50 ऐड कर देंगे। और फिर यहाँ पर ए का मान 150 और प्लस में 2 इंटू में डी का मान 50 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर चौथा पद यदि निकालना चाहें तो ए का मान 150 और प्लस में यहाँ पर 3 गुना में रह जाएगा, और डी का मान 50 है। तो इस प्रकार से हो सकता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा एपी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 150 सेम रह जाएगा, इंटू में यदि 150 में 50 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 200 आ जाता है, और इंटू में यहाँ पर 150 है 150, प्लस में 50 में यदि 2 से गुना करते हैं तो हमारा 100 प्राप्त होता है। और फिर यहाँ पर 150 प्लस में 50 को यदि 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 150 प्राप्त होता है। और इसे अब ऐड करेंगे तो हमारा पूर्ण तरीके से सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पर 150 हो जाएगा, और यहाँ पर 200 हो जाएगा। और यहाँ पर 150 में यदि 100 को जोड़ते हैं तो हमारा 250 प्राप्त होता है। यहाँ पर 250 यानी कि 250 आ जाता है। और यदि यहाँ पर 150 में 150 को ऐड करते हैं तो हमारा 300 आ जाता है। तो आप सभी लोग को जो हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ पर जो आप सभी को प्रश्न सॉल्व किया गया है वो समझ में आया होगा। और इस प्रश्न जो हम बता रहे हैं यहाँ पर आप सभी लोग इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार इसे रिवीजन कीजिए, तभी आप सभी के दिमाग में सेट हो पाएगा। क्योंकि यह जो प्रश्न है आप सभी के बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है 2 नंबर, या 2 नंबर में ही पूछा जाता है, हमेशा 2 नंबर में आते रहता है। और इसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाकर 5 नंबर में कर दिया जाता है। तो इसे और आगे बनाने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। और 2 प्रश्न बच गया है हमारा, प्रश्न नंबर 1 का 2 और 4। तो इसे हम लोग बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आप लोग शॉर्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और उसे देखने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि इस कारण से कि आज का जो युवा सब हो गए हैं शॉर्ट वीडियो का आदी हो गए हैं, तो उसके लिए भी इंतज़ाम यहाँ पर है। शॉर्ट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं और लॉन्ग के अनुसार भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग शॉर्ट का इंतज़ार कीजिए और उस प्रश्न का भी आंसर प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 2 में पढ़ने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि दी हुई एपी का प्रथम पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। तो यहाँ पर हम सभी को ए का मान यानी कि प्रथम पद का मान दिया हुआ रहेगा और सार्वंतर का मान दिया हुआ रहेगा। तो इसे हम लोग को एपी का मान लिखना है। तो एपी किस प्रकार से लिखाता है आप सभी को पता ही है, बस उसी मेथड पर हम लोग को चल देना है। तो यहाँ पर हमारा 5.1 के 2 नंबर क्वेश्चन के पहला में लिखा हुआ है कि ए का मान यदि 10 है और डी का मान 10 है तो हमें एपी के रूप में दर्शाकर बताइए कि किस प्रकार से एपी हो सकता है।
मतलब कि जो यहाँ पर AP का व्यापक रूप है इसके स्थान पर आप लोग मान रखिए और बनाकर दिखाइए कि किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर A के स्थान पर 10 दिया हुआ है तो 10 रह जाएगा, और फिर यहाँ पर दूसरा पद निकालने के लिए यहाँ पर A1 का मान है, A2 का मान है, A3 का मान है, A4 का मान है। तो इस प्रकार से A2 के मान निकालने के लिए A में D को जोड़ना पड़ेगा। तो A का मान भी 10 है और D का मान भी यहाँ पर 10 है, तो दोनों को ऐड करना है। और कॉमा में A का मान यहाँ पर 10 प्लस में 2 इंटू में D का मान 10 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर A का मान 10 आएगा प्लस में 3 इंटू में D के स्थान पर 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर इन सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। तो 10 रह जाएगा, इंटू में 10 और 10 को एक साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और इंटू कॉमा में 10 प्लस 10 को 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 20 आ जाता है, और 10 प्लस में 10 को 3 से गुना करते हैं तो 30 आ जाता है। तो इस प्रकार से अब इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 10 20, और यदि 20 में 10 को जोड़ते हैं तो 30 आ जाता है, और 30 में 10 को जोड़ते हैं तो 40 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। इसी प्रकार से 2 का 2 में दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है, इसी पर बता देते हैं। यहाँ पर इसको जल्दी आप लोग जल्दी से कॉपी में छापिए और आगे 2 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, आगे 2 देखेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उसमें दिया हुआ है। तो 2 नंबर प्रश्न में इस बार दिया हुआ है कि यदि A का मान यहाँ पर -2 है और D का मान 0 है तो इसे किस प्रकार से AP के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर A के स्थान पर दिया हुआ है -2 और इंटू यहाँ पर A2 का मान निकालने के लिए A चाहिए और D चाहिए, जो कि A के स्थान पर -2 रखना है और D के स्थान पर हमें 0 रखना है। यहाँ पर प्लस में D के स्थान पर 0 रख देंगे, और तीसरा पद निकालने के लिए हमें A चाहिए, जो कि A का मान -2 है, और प्लस हो जाएगा 2 इंटू D के स्थान पर 0, कॉमा यहाँ पर चौथा पद हो जाएगा A, और A के स्थान पर हम -2 रखेंगे और प्लस में 3 इंटू में D के स्थान पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को एक बात पता होगा कि किसी भी संख्या में यदि 0 को ऐड कर दिया जाता है तो 0 रखने से यहाँ पर हमें कोई प्रभाव नहीं रहता है, सेम उसी अंक को लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर -2 है तो -2 रह जाएगा, और -2 में यदि 2 को जोड़ते हैं तो हमारा मान -2 आ जाता है। और यहाँ पर किसी भी संख्या में यदि 0 से गुना करते हैं तो 0 से गुना करने पर हमें 0 प्राप्त होता है, लेकिन यदि 0 से भागा देते हैं तो हमें इन्फिनाइट आ जाता है, माने अनंत आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर 0 से ऐसे करके भागा देते हैं तो ये अनंत आएगा, और जब इस प्रकार से 0 को बीच में रखकर भाग देते हैं तो हमारा 0 आएगा। तो ये आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। और इसी प्रकार से यहाँ पर 2 में 0 से गुना करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। तो 0 में -2 को जोड़ने पर हमारा -2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 में यदि 0 से गुना करते हैं तो ये भी हमारा 0 आ जाता है, और 0 को -2 में जोड़ते हैं तो हमारा -2 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर क्वेश्चन भी हल कर लिया है। इसी प्रकार से आगे 3 नंबर में दिया हुआ है, 3 को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 नंबर में दिया हुआ है कि A का मान, यहाँ पर A का मान दिया हुआ है 4 और D का मान दिया हुआ है जो है -3। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर AP के रूप में दर्शाना है। तो इसे AP के रूप में दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले A का मान चाहिए, जो कि A का मान 4 दिया हुआ है, और उसी प्रकार से यहाँ पर A प्लस में D चाहिए। तो A का मान यहाँ पर हमें 4 मिल गया है, और यहाँ पर प्लस रह जाएगा, प्लस चूँकि यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर D का मान -3 है तो इस प्रकार से लिखाएगा। और इसी प्रकार से कॉमा देंगे। A का मान हमारे पास 4 है, और प्लस में यहाँ पर A3 का मान निकालने के लिए A प्लस में 2D चाहिए, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, इंटू में -3, इसे कॉमा में लिखेंगे, इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखेंगे। और इसी प्रकार से A4 का मान निकालने के लिए हमें A चाहिए और 3D चाहिए। तो A का मान यहाँ पर 4 है और प्लस में 3 इंटू में D का मान -3 है,
तो इस प्रकार से इसे भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर AP निकालने के लिए अब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रथम पद के रूप में 4 आ गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर यदि प्लस को माइनस के साथ गुना करते हैं तो हमारा माइनस प्राप्त होता है। और 4 में से यदि 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर सेम लिख देते हैं। अभी प्लस में माइनस को गुना करने पर माइनस आता है, तो 4 माइनस में 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर 4 प्लस 2 और माइनस 3 को गुना करते हैं तो हमारा यहाँ पर 3 दूना के 6 होता है, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। इस प्रकार से 4 माइनस में 6 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे 4 यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो हमारा माइनस आता है, और 3 में 3 से गुना करते हैं तो 9 आ जाता है। तो इस प्रकार से मान को निकाला जा सकता है। अब इसी प्रकार से इसे हल करते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 के सामने 4, और 4 में से यदि 3 को घटाते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 है जो प्लस में है और 6 है जो माइनस में है, तो हमारा माइनस वाला जो मान है ज़्यादा हो गया है और प्लस वाला मान कम हो गया है। तो यहाँ पर घटाया तो जा सकता है, लेकिन माइनस में से घटाएंगे तो हमारा चिन्ह माइनस में रहेगा। तो इस प्रकार से आप सभी को याद रखना है कि माइनस वाला में से घटाएंगे तो हमारा सबसे आगे माइनस लगेगा, और 6 में से 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कॉमा यहाँ पर माइनस में 9 है और प्लस में 4 है। तो इसे हमें 4 में से नहीं घटाना है, बल्कि उल्टा घटाना है, 9 में से 4 को घटाना है। और यदि 9 में से हम 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा माइनस में 4 आ जाता है, माइनस में 5 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने 3 नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है, और आगे भी 4 नंबर 5 नंबर तक है। इसे भी बनाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो आप लोग सभी लोग इसे जल्दी से उतारिए और अपने कॉपी को सही तरीके से भरिए, और हो सके तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे भी चलकर इसे पढ़ने में आसान हो। और नहीं तो इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए ताकि आगे भी आप लोग देख सकें और अपने तैयारी सही तरीके से कर सकें। अब यहाँ पर हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न ए के रूप में हमें दिया हुआ है -1 और डी के रूप में हमें दिया हुआ है 1/2, जिसे हम लोग हाफ भी कहते हैं, मतलब कि 1 का आधा है। 1 को 2 भाग में बांटा गया है तो इसे हाफ कह सकते हैं। और यहाँ पर ए का मान जो है हमारा -1 आ गया है, तो इसे भी हमें AP के रूप में दर्शाना है। किस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं? तो यहाँ पर AP के रूप में हमें दर्शाने के लिए चाहिए A1 A2 A3 A4, इस प्रकार से आगे भी और निकाल सकते हैं। तो A1 निकालने के लिए सबसे पहले A चाहिए, जो कि A के रूप में हमारा -1 है। और A2 को निकालने के लिए A चाहिए और साथ में D चाहिए। तो यहाँ पर A को A के स्थान पर -1 रखना है और प्लस में D के स्थान पर 1/2 रखना है। तो इस प्रकार से रखना है। और यहाँ पर A3 निकालने के लिए A चाहिए, जो कि A के स्थान पर -1 है, और प्लस में 2D चाहिए, तो 2 गुना में D के स्थान पर 1/2 आएगा। तो इस प्रकार से हम सभी को मान रखना है। और कॉमा यहाँ पर A3 को इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। और A4 निकालने के लिए पहले A चाहिए और प्लस में 3D चाहिए। तो A के स्थान पर यहाँ पर -1 दिया हुआ है, और प्लस में 3 इंटू में D के स्थान पर 1/2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग मान को बैठा सकते हैं। और यदि यहाँ पर इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर -1 सेम रह जाएगा। और जब -1 में 1/2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 एलसीएम लेवा जाएगा, और नहीं तो इसे हम लोग डायरेक्ट माइनस में 1/2 लिख सकते हैं। क्योंकि इस कारण से कि 1 में से यदि 1/2 को घटाते हैं तो हमारा मान 1/2 आता है, मतलब कि 1 में से आधा को घटाएंगे तो आधा तो ज़रूर बच जाएगा। तो इस प्रकार से 1 में से 1/2 को घटाते हैं तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पर माइनस में 2 लिखेंगे और प्लस में 1 लिखेंगे, इंटू में यहाँ पर
-1 प्लस में यदि 2 1/2 और 2 को गुना करते हैं तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा और 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर -1 रह जाएगा और प्लस में 3 गुना 1/2 को करते हैं तो 3/2 आ जाता है। इस प्रकार से आएगा। अब इन सभी को हल करते हैं तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और जब -2 में से 1 को घटाते हैं तो हमारा माइनस में 1/2 आएगा। और जब -1 प्लस में 1 दोनों को हल करते हैं तो यहाँ पर 1 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से इसे 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसे भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसका एलसीएम 2 आ जाएगा और 2 को 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पर माइनस में 2 आ जाएगा और प्लस में 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब माइनस में 1 रह जाएगा, माइनस में 1/2 0। और यहाँ पर 3 में से यदि माइनस करते हैं 2 को तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होता है और बटा में 2 रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 4 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, उसे भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से आप लोग इन सभी को अपने कॉपी में लिखिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर हमें आगे दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है माइनस में 1.25 और डी के रूप में हमें दिया हुआ है माइनस में 0.25। तो इन सभी को हमने कॉन्सेप्ट में ही बता दिए थे कि किस प्रकार से इसे हम लोग बना सकते हैं, एपी के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इसे भी एपी के रूप में हम लोग आसानी से दर्शा सकते हैं। और ये प्रश्न जो है आप सभी को बिहार बोर्ड में देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। 2 नंबर में मिलना तय है। तो इसे ध्यान से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर एपी के रूप में लिखने के लिए सेम प्रोसेस होगा। इसका व्यापक रूप ए और कॉमा a+2 a+2 डी प्लस में a+3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ए के स्थान पर पहले मान लिखेंगे तो ए के स्थान पर माइनस में 1.25 हो जाएगा। और यहाँ पर a2 निकालने के लिए माइनस में 1.25 और प्लस में d को ऐड करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 0.25 हो जाएगा और यहाँ पर कॉमा हो जाएगा। कॉमा a के स्थान पर हमारा -1.25 आएगा प्लस में 2 इंटू में d के स्थान पर हमारा माइनस में 0.25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 3 मान को भी निकाल कर एपी के रूप में दर्शा सकते हैं। इसके आगे चाहे तो आप लोग आगे ढेर सारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इतना से ही काम चल जाए तो इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला मान तो सेम रह जाएगा, माइनस में 1.25 आएगा। और यहाँ पर यदि माइनस यहाँ पर माइनस में है और ये प्लस और माइनस दोनों को एक साथ गुना करते हैं तो माइनस में 1.25 और प्लस माइनस को गुना करते हैं तो हमारा माइनस में आ जाएगा तो 0.25 आएगा। और कॉमा यहाँ पर माइनस में 1.25 है प्लस में 2 को यदि 0.25 से हम लोग गुना करते हैं तो दशमलव को भी छोड़ दीजिए। यदि 25 में 2 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है 50 प्राप्त होता है। तो 25 दूनी के 50 आ जाता है और 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है तो सेम उसी प्रकार से हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों को गुना करेंगे तो हमारा माइनस प्राप्त होगा और 2 में 0.25 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 0.50 आता है। तो 50 को 50 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है और दशमलव नहीं रहता है तो किसी भी अंक के बाएं साइड का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब इन सभी को जोड़ते हैं तो माइनस में 1.25 आ जाएगा, कॉमा यदि माइनस में 1.25 और माइनस में 0.25 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है माइनस। यदि माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो हमें चिन्ह माइनस का रह जाएगा और 1.25 और 0.25 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें 1.50 प्राप्त होता है जो कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर माइनस में 1.25 है, माइनस में 0.5 है, ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमें माइनस में 1.75 इस प्रकार से प्राप्त होता है और आगे भी निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने
जो होता है 2 का 4 नंबर, यहाँ पर 4 नहीं है 5 है, 5 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है। तो इसी प्रकार से आप लोग आगे लाइन इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए और आगे भी क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज इसी वीडियो में हम लोग 5.1 के सभी क्वेश्चन को 2 को छोड़ाकर सभी क्वेश्चन को हम लोग घोर कर पी जाएंगे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को एक फार्मूला हमने बताया था कि प्रथम पद किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है और जो समांतर श्रेणी में दिया गया है उसका सार्वंतर किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है, आशा है कि आप सभी को यह सार्वंतर में जो होता है अंतर किस प्रकार से निकाला जाता है आप सभी को पता होगा और आप लोग अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 3 प्रश्न में कि क्या जो दिया हुआ पद है वह समांतर श्रेणी में है और यदि है तो उसका पहला पद क्या है और सार्वंतर क्या है। इस प्रकार से हम लोग को चेक करना है। तो उससे पहले आप सभी को एक बताया गया होगा कि किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया रहता था 2, 8 और यहाँ पर 14 और इसी प्रकार से यहाँ पर 20। तो इस प्रकार से हम लोग का प्रश्न दिया रहेगा और इसी में चेक करना है कि दिया हुआ पद समांतर श्रेणी में है या नहीं है और अगर है तो इसका प्रथम पद क्या है और इसका सार्वंतर क्या है, इसे चेक करके बताना है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग किस प्रकार से किए थे, तो यहाँ पर सबसे पहले A2 में से A1 को घटाए थे, A2 माइनस में A1 और बराबर में A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2। इस प्रकार से यदि इसका मान बराबर आता है तो हमारा समांतर श्रेणी में है और बराबर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। ये आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। तो यहाँ पर A2 का जो मान है 8 दिया हुआ है और माइनस में A1 का मान है जो 2 दिया गया है और यहाँ पर A3 का मान 14 दिया गया है, माइनस में A2 का मान 8 दिया गया है। तो यहाँ पर 8 में से 2 को घटाते हैं तो 6 आता है और यहाँ पर 14 में से 8 को घटाते हैं तो 6 आता है। तो इस प्रकार से हम लोग को चेक करके बताना है कि दिया हुआ पद एपी में है या नहीं है और है तो इसका प्रथम पद कितना होगा। तो यहाँ पर यदि मान दोनों का बराबर आ जाता है तो एपी में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, तो इसका प्रथम पद जो बताए थे कि बाएं तरफ से जो प्रथम पद होता है उसी को प्रथम पद कहते हैं। यहाँ पर ए का मान 2 आ जाता है और सार्वंतर उसी को कहते हैं जो यहाँ पर मान बराबर आया है उसको सार्वंतर कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सार्व अंतर के रूप में हमारा 6 आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाए थे। आगे हम लोग किताब में से बनाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सबसे आसान से चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते क्रम में जाएंगे कि किस प्रकार से हायर लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले 5.1 देख लेते हैं और उसी के बाद 5.2 अगले दिन तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5.1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एपी के रूप में है और एपी में है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और उसके आगे का 3 पद निकालना है। तो उसे भी हम लोग बनाएंगे, किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न पढ़ने का प्रयास करते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है और यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर क्या ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए।
तो 3 और पद किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 4 के 1 में दिया हुआ है 2 4 6 8 डॉट डॉट है नहीं, इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। ये 1 नंबर में नहीं है, इसे हम एग्जाम्पल के रूप में बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिया हुआ है और इसे चेक करके बताना है कि दिया हुआ पद है जो सार्वंतर में है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि है तो इसका सार्वंतर बताना है, यानी कि यहाँ पर डी का मान बताना है और इसके आगे 3 पद को हमको लिखना है। तो ये भी आसान है, इसे भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 6 8 है, तो इसे पहले हमको चेक करना होगा कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चेक करने का फॉर्मूला जो होता है A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2। तो A2 के स्थान पर 4 है और माइनस में A1 के स्थान पर 2 है, बराबर में A3 के जगह पर 6 है और माइनस में A2 के स्थान पर 4 है। तो जब 4 में से हम 2 को घटाते हैं तो यहाँ पर 2 आता है और 6 में से 4 को घटाते हैं तो हमारा 2 आता है। तो ये दोनों का मान हमारा बराबर आ गया है, तो इसे हम समांतर श्रेणी में कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो इसके आगे का पद यहाँ पर सार्वंतर पहले बता देते हैं कि सार्वंतर क्या आया है। तो सार्वंतर के रूप में हमारा 2 आ गया है। और इसके आगे का पद किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा A1 A2 A3 A4 तक हमारा मान दिया हुआ है और A5 को निकालना है। तो एक तो A5 का सूत्र इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं कि A प्लस में 4D, इस प्रकार से भी एक सूत्र होता है। और हमें A4 का मान पता है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो A5 निकालने के लिए A4 में यदि D को ऐड करेंगे तो हमारा A5 प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से A6 निकालेंगे तो A5 में यदि D को जोड़ते हैं तो हमारा A6 आ जाएगा। और इसी प्रकार से A7 निकालने के लिए A6 में D को जोड़ेंगे तो हमारा A7 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर A5 निकालने के लिए A4 पहले चाहिए। तो A4 के रूप में 8 दिया हुआ है और प्लस में यहाँ पर D दिया हुआ है 2, और 8 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर A6 निकालने के लिए A5 चाहिए जो कि 10 आया है। तो A5 के रूप में 10 लिखना है और D के स्थान पर हमारा 2 आया है और 10 में से 2 को घटाते हैं 2 से यहाँ पर ऐड करना है। तो 10 और 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 12 के रूप में आ जाता है। तो यह 12 आ गया। और इसी प्रकार से A7 निकालेंगे तो A6 प्लस में D, तो A6 जो हमारा आया है 12 आया है। तो 12 में यदि हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे हम लोग ने 3 को और AP का मान निकाल लिया है जो कि 10 है, 12 है और 14 है। इसी प्रकार से आगे भी निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया है। इसी प्रकार से हम लोग किताब से बनाने का प्रयास करते हैं और हम लोग अच्छा करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 4 के कुछ क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार से दिया हुआ है। तो मेन जो पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं और जो आसान तरीके से बन जाएगा उसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट के तरीका से, या ज़्यादा जो हार्ड होगा उससे भी शॉर्ट के तरीका से हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले जो आसान तरीका है उसको देखते हैं, उसके बाद हायर लेवल तक जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले आसान के रूप में दिया हुआ है 1 नंबर में 2 4 8 और यहाँ पर 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। ये जो पद दिया हुआ है क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और है तो इसका आगे का और 3 पद लिखना है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से A2 माइनस में A1 करना है, A3 माइनस में A2 करना है। तो A2 के स्थान पर यहाँ पर 4 है और माइनस में A1 है जो 2 है, और बराबर में A3 के स्थान पर यहाँ पर 8 है और माइनस में A2 के स्थान पर 4 है। और जब 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 आता है और 8 में से 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर 4 आता है। तो यहाँ पर देखें तो इसका मान बराबर नहीं आया है, 2 के बराबर में कभी भी 4 नहीं हो सकता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ जो पद है वह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार से हम सभी लोग बना सकते हैं इसको। और इसी प्रकार से आगे 2 नंबर में दिया हुआ है, तो इसे पहले मिटा देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 नंबर में दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। और इसके आगे भी निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका हमको एपी के रूप में चेक करना है, और एपी में होगा तो इसके आगे भी 3 पद हमको निकाल कर बताना है। तो एपी में निकालने के लिए सबसे पहले हमको सेम फार्मूला लगाना है, A2 माइनस में A1 और बराबर में A3 माइनस में A2। इस प्रकार से हमारा फार्मूला आ गया। और A2 के स्थान पर हमें दिया हुआ है 5/2 माइनस में A1 के स्थान पर 2 दिया हुआ है, और A3 के स्थान पर 3 दिया हुआ है, माइनस में A2 के स्थान पर 5/2 दिया हुआ है। तो इसे हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, और हल करने के बाद यदि बराबर में आता है तो एपी में होगा, और बराबर में नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा, और बराबर नहीं आएगा तो हम लोग आगे का 3 पद भी नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर यदि एलसीएम लेते हैं तो 2 आ जाता है, और 2 में 2 से भाग देते हैं तो 5, और माइनस में यहाँ पर 1 मान सकते हैं, और 1 से 2 में भाग देते हैं तो 2 बराबर करता है, और 2 में 2 से गुना करते हैं तो 4 आता है। बराबर में यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है, और यहाँ 1 से भाग देते हैं तो 2 बार में करता है, और 3 में 2 से गुना करते हैं तो हमारा 6 आता है। माइनस में 2 से भाग देते हैं तो 1 बार में, 5 से 1 में गुना करते हैं तो 5 आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 5 में से 4 को घटाते हैं तो 1 आता है, और 1/2 रहेगा। और इसी प्रकार से 6 में से 5 को घटाते हैं तो 1 आता है, तो 1/2। तो जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ फॉर्मूला है उस प्रकार से बनाने का प्रयास किया तो हमारा सही आया है। तो यहाँ पर डी का हमारा मान निकल गया, बराबर आया है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। तो इसका सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर 1/2 होगा, और जो इसका आगे का पद 3 पद, आगे का 3 पद, तो आगे का 3 पद निकालने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है कि कितने पद दिए हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4 पद दिए हुए हैं, हमको 5वां पद चाहिए। तो यहाँ पर 5वां पद चाहिए, तो हम 5वां पद किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 5वां पद निकालने के लिए यहाँ पर A5 बराबर में निकालना होगा। तो A4, यहाँ पर A5 निकालने के लिए A4 में D का मान दिया हुआ है, तो D के मान यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा A5 के रूप में निकल जाएगा। और इसी प्रकार से A6 निकालना चाहिए, तो A5 में D का मान जोड़ देंगे तो A6 निकल जाएगा, और A6 में D का मान जोड़ देंगे तो हमारा A7 निकल जाएगा। तो A4 के स्थान पर हमारा दिया हुआ है 7/2, और प्लस में D के स्थान पर 1/2 दिया हुआ है। और A5, पहले A5 को निकालना है, तो यहाँ पर हर में 2 है, तो दोनों को ऊपर में बराबर जोड़ सकते हैं, नीचे बराबर है तो ऊपर में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 7 और 1 8 आ जाता है, 8/2, और 2 से 8 4 बार में कट जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 आ गया है। और इसी प्रकार से यहाँ पर A6 निकाल सकते हैं। तो A6, A5 पहले चाहिए, A5 का स्थान पर 4 है, और प्लस में यहाँ पर D, जो D है 1/2 है, तो 1/2 दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा। और 4 में 1 में यदि 2 से भाग देते हैं तो 2 बार में कटता है, और 4 में 2 से गुना करने पर 8, और प्लस में 1, 8 और 1 9 आता है। तो हमारा A6 के रूप में 9/2 आ गया है। और A7 बनाने का प्रयास करते हैं। तो A7 निकालने के लिए सबसे पहले A6 चाहिए, जो कि हमारा 9/2 दिया हुआ है, प्लस में D 1/2, और यहाँ पर दोनों का हर बराबर है तो ऊपर में डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 9 प्लस में 1 10 हो जाएगा, और 10 में 2 से भाग देते हैं तो हमारा 5 बार में कट जाता है, तो इसका मान 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो आगे का पद 3 को निकाले हैं वो निकल जाएगा 4, 9/2 और 5। इस प्रकार से हम बना सकते हैं, एपी के रूप में दर्शा सकते हैं।
तो आशा करते हैं कि ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा है। अब इसी प्रकार से आगे भी प्रश्न दिए हुए हैं। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस कारण से यहीं पर हम लोग को रुकना होगा। और आप लोग कहीं जाइए ना, थोड़ा सा कुछ समय में ही इस पर आप सभी को इसके आगे का प्रश्न का वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग उसे भी देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा और आप लोग अच्छा कीजिएगा। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। और हाँ, एक बात कहना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, ताकि आप सभी का जो हम लोग लगन से लगे हुए हैं यहाँ पर आपके तैयारी करने के लिए, वो सही तरीके से हो पाए और क्लास 10th का रिज़ल्ट अच्छा कर पाए। हमारा टारगेट रहना चाहिए 100 में से 99 न तो 100, मतलब कि हम पूरे 100 में 100% लाना है। तो इस प्रकार से लाने के लिए हमको यहाँ पर लगातार मेहनत करना होगा और अच्छे तरीके से अध्ययन करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।